हेलो एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। देखो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं ना, बहुत सारी कोशिशें की मैंने, आपको बहुत सारी कंपनीज बताई और उसके अलावा बहुत सारे जॉब्स बताए कि आप यहाँ से अर्न कर सकते हो, यहाँ से अर्न कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे नीडी बच्चे होते हैं जिनको अर्निंग बहुत बहुत ज़्यादा नीड होती है। वही ऐसे बच्चे हैं जो स्कैम में फंस जाते हैं। उनको लगता है कि बहुत ईजिएस्ट वे है पैसे कमाना, लेकिन ईजिएस्ट वे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। अगर कहीं ना कहीं आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो अपना टाइम, डेडिकेशन, अपनी मेहनत दे रहे हो वहाँ पे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको फंसा सकती है स्कैम में, जिसको बोल के कह सकते हैं कि हाँ बहुत ईजी तरीका है पैसा कमाने का, खेल के कमा लो, बेट लगा के कमा लो। लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ा स्कैम है, इसमें नहीं फंसना है। तो इसके लिए मैं बताऊंगी आपको कि वर्स्ट वेज क्या हो सकता है पैसा कमाने के। तो हाउ नॉट टू अर्न मनी ऑनलाइन, कैसे नहीं कमाना है आपको पैसे, ठीक है। क्योंकि बहुत मैंने देखा है कॉलेज के बच्चे अक्सर इस काम में फंस जाते हैं और बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत प्रॉब्लमेटिक, बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो एडिक्टिव हो जाती है, जो बहुत आगे फ्यूचर के लिए भी बहुत ख़राब है। तो चलिए बात करें हम आगे। अगर मैं बात करूँ कि किस चीज़ में आपको नहीं फंसना चाहिए, तो पहला जवाब मेरा यही आता है, बेटिंग ऐप्स, फैंटेसी ऐप्स एंड प्रेडिक्शन गेमिंग ऐप्स। ये बहुत चल रहा है मार्केट में। मतलब अभी जो कोविड के बाद से ये सब चीज़ें शुरू हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा फंसाने वाली चीज़ें आ गई है मार्केट में। एक्चुअली होता क्या है इसके अंदर, आपको तो पता है बेटिंग ऐप्स क्या है। आप 12th के बच्चों, आपको तो बहुत नॉलेज होगी इस चीज़ों के बारे में। देखो मुझे नहीं है, मुझे बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करके आनी पड़ती है, सब चीज़ के बारे में, बेटिंग ऐप्स के बारे में, ये फैंटेसी ऐप्स के बारे में। मैंने जब पढ़ा है इसके बारे में तो मुझे पता चला कि तो बहुत बड़ा स्कैम है। पहले तो ये डिस्क्लेमर नहीं देते, अगर देते तो छोटू सा, एकदम छोटू सा यहाँ पे लिखेंगे कहीं पे, एकदम छोटू सा कि दिखेगा ही नहीं कि भैया क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखते हैं कि एडिक्शन होना ये आपकी, आप खेलोगे तो आपके रिस्क है, हमारा कोई लेना देना नहीं है इसमें। बच्चे ये पढ़ते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। एक्चुअली वो इतना छोटा लिखा रहता है किसी से भी इग्नोर हो जाए, लेकिन आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते हो, फिर आप उसको बोल नहीं सकते हो, क्योंकि उसने तो दिखा देगा कि देखो मैंने यहाँ तो लिखा था भैया, अगर लत लगेगा तो आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो बेटिंग ऐप्स वगैरह जो होती है ना, वो क्या होता है, एक तो क्रिकेट वगैरह जो आप खेलते हो, IPL वगैरह खेलते हो, उसमें सट्टा लगाने के लिए कह देता है भैया बेट लगाओ, इतने पैसे मिलेंगे तुम्हें। तो लोगों को लगता है जीत गए तो ईजिएस्ट वे है, लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे कि अगर आप हार गए तो आप सीधा नीचे गिर जाओगे, आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। आप अपने टाइम वेस्ट करते हो, उसमें पैसे वेस्ट करते हो, एनर्जी वेस्ट करते हो, ये सबसे बड़ी ख़राब चीज़ है इसके अंदर में। फैंटेसी ऐप वगैरह भी वही चीज़ है की बात करती है कि उसके अंदर में आप क्रिकेट में बेट लगा रहे हो, इसमें बेट लगा रहे हो, आप बता रहे हो कि अपनी टीम बना के खेल रहे हो। देखो होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं कमाते, लोग अर्निंग करते हैं इससे, लेकिन लाखों में सिर्फ एक व्यक्ति होता है जिसको करोड़ रुपए मिलता है। अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चला था, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस के नेम है। मैं एप्लीकेशन के नेम नहीं बताऊँगा, आप इनफ समझदार हो कि कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशन के नेम है जहाँ बेटिंग ऐप्स वगैरह जैसी चीज़ें चलती है। लाखों में एक व्यक्ति होगा जिसको करोड़ों रुपया मिलता है। उसमें लोगों को लगता है ओ भाई इसमें तो पैसे कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। नहीं भैया, ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है ये। यहाँ से पैसे वैसे नहीं कमा सकते हो आप, उस पर आप कुछ नहीं है। आजकल तो प्रमोशनल इतनी चलती है, आपके सेलिब्रिटीज़, फेवरेट सेलिब्रिटीज़ हो गए, इन्फ्लुएंसर हो गए, इसको प्रमोट करते हैं। आप नहीं कमा रहे हो पैसा, आपके पैसे वो कमा रहे हैं। आपके पास तो दिमाग नहीं है, आप तो लगा रहे हो अपने पैसे, लेकिन आपके पैसे वो बैठे बैठे कमा रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं जो गड़बड़ वाली चीज़ है, इसको ध्यान रखना चाहिए कि आपको इस चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो तो बिल्कुल भी मत लगाना। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को एडिक्शन हो जाती है इस चीज़ों से, लेकिन ये सबसे ख़राब चीज़ है। प्रेडिक्टर ऐप्स की बात करो तो प्रेडिक्शन वही बता देगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, बताओ भैया कौन जीतेगा, मैं तो कह दूँगी इंडिया जीतेगा, सबको तो ये लगता है, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन और दूसरे टीम की बात कर लूँ तो फिर प्रेडिक्शन पे आ जाती है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या श्रीलंका जीतेगा, ऐसा वाला। और फिर अगर आप हार गए तो भैया आपके सारे पैसे ख़त्म, और जीत गए तो आपको इतने इतने पैसे मिलेंगे। कुछ नहीं है, वो सब बेवकूफ़ बनाने का तरीका। तो इस स्कैम से मैं आप बच्चों को कहूँगी कि बच के रहिएगा, ये बहुत ख़तरनाक स्कैम है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैं बात करती हूँ फ्रीलांसिंग की, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहती हूँ कि आप उससे स्टिक रहो, जीवन भर फ्रीलांसिंग करो, ये बहुत ख़राब चीज़ है। अगर आप जीवन भर उससे स्टिक रहते हो, आपके पास कोई एम नहीं रहता है सिवाय फ्रीलांसिंग करने के, आप अर्निंग तो कर लोगे, लेकिन क्या फ़ायदा अगर आपको 10 to 5, 10 to 6 आपको अपनी एनर्जी, टाइम देनी पड़ रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो वही हो गया, कॉर्पोरेट जॉब वाली चीज़ें हो जाएगी आपकी। तो लगेगा कि अरे भैया अर्निंग उतनी नहीं, कहीं ना कहीं लिमिटेशन बन जाएगी आपकी अर्निंग की। तो दिमाग लगाओ, फ्रीलांसिंग में भी बहुत सी चीज़ कर सकते हो। क्या, तो स्विच एज अ एजेंसी मॉडल। अब मैं इसके कहने का मतलब है मेरा कि एजेंसी मॉडल कैसे चला सकते हो। अब जैसे आप कंपनी, चलो आप एक अच्छे कंपनी का वीडियो एडिटिंग किया मान लो, ठीक है, वहाँ आपकी वो बनी, क्लाइंट बने, आपने दिया काम करके, उन्होंने आपका काम बहुत पसंद आया, फिर दिया आपने। अब धीरे धीरे करके ऐसे ही और भी क्लाइंट जुड़ते गए। अब आप अकेले व्यक्ति कितने करोगे। तो उससे अच्छा मैं बढ़िया आइडिया देती हूँ कि अगर आप अकेले हो, आप अर्निंग अच्छी है, तो आप 3-4 लोग अपने अंदर में डाल के काम करवा सकते हो। ब्रांड वैल्यू बनेगा भैया,
एक ब्रांड बन जाने के बाद आप अच्छी अर्निंग करोगे तो इसमें आप फ्यूचर सोच सकते हो कि हाँ मैं तो अब वीडियो एडिटिंग करता हूँ। देखो ये सब चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में, जब से डिजिटली सब कुछ ग्रो करने लगा है कोविड के बाद से, तब तक ये सब चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप इसको अच्छे से सोच सकते हो कि हाँ मेरे अंदर इतने लोग काम करते हैं, मैं इसको डेलीगेट करता हूँ, मैं मेरी कंपनी है ये, मेरी ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है, तो इसको फ्यूचर के लिए सोच सकते हो, फ्रीलांसिंग को चेंज करके इसमें ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट में बात करूँ तो देखिए 2 कंडीशन थे, मतलब 2 चीज़ें मैंने बताया, पहले तो मैंने ये बताया, दूसरा मैं बता रही हूँ आपको, जैसे पर्सनल ब्रांड अराउंड योर स्किल। अब पर्सनल ब्रांड जैसे अगर आपने सब कुछ सीख लिया, आपने अपनी डेलीगेशन को चला रहे हो, आपके अंदर इतने लोग काम कर रहे हो, तो आप देखो वीडियो एडिटिंग सीखने का हर किसी को शौक होता है, तो आप सबसे बेस्ट तरीका ये भी तो है कि आप कोर्सेज लॉन्च कर सकते हो। इस पर सीखने की चाह किसको नहीं होती, हर किसी को होती है, जिसको अर्न करना है वो तो सीखता ही है। अगर आप एक बार अगर इस चीज़ में पड़ गए, अगर आप शुरुआत कर दिए कि आपके कोर्सेज बेचने लगी, तो भैया आप लिटरली इससे वापस आने का कोई उपाय नहीं है। आप अच्छी अर्निंग करोगे, महीने का 2-2.5 लाख ऐसे कमा लोगे आप, तो ये था बेस्ट तरीका। लेकिन हाँ फिर वही कहूँगी कि आपको फ्रीलांसर के तौर पर स्टिक नहीं रहना है उस जगह पर। अगर स्टिक रहते हो तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ख़राब की चीज़ है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी तो आपका है रेफरल एंड सर्वे फीलिंग। ये तो सबसे बड़ा खटिया स्कैम है, स्कैम नहीं मतलब टाइम वेस्टिंग ही लगता है मुझे। मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स, अरे ये फलाना ऐप है जैसे फ़ोनपे वगैरह हो गया, इस पर पैसे मतलब मैं लिंक भेज रही हूँ, तू ये डाउनलोड कर ले, उसके बाद मुझे 20 रुपये कैश आएंगे। ऐसे करते करते मैं 200 कमा लूँगी पर दिन का। जब तुम इसमें टाइम लगा रहे हो, जब तुम इसमें एनर्जी लगा रहे हो, तो तुम यही सेम एनर्जी और सेम टाइम कुछ सीखने में क्यों नहीं दे सकते हो? दे सकते हो ना इसको कुछ सीखने में। जैसे डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, थंबनेल डिज़ाइनिंग सीख सकते हो। वो करोगे तो शायद अच्छी अर्निंग कर पाओगे। ये 100-200 रुपये कमा के कुछ अच्छी अर्निंग होगी? नहीं हो सकती है। तो ये तो मुझे सबसे बेकार चीज़ लगता है। लोगों के दिमाग में आता कैसे, मुझे ये समझ में नहीं आता। मुझे किसी ने भेजा, मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ कि भैया मुझे नहीं करना, मैं क्यों करूँ भाई, तुम्हें 20 रुपये मिलेगा, मुझे थोड़ी कुछ मिलेगा। तो मैं ऐसे दिमाग नहीं लगाती सब चीज़ पर। इसलिए मैं आपको भी कहूँगी क्योंकि एज ए स्टूडेंट मुझे भी पता है कि आप लोग ऐसे चीज़ों में दिमाग लगाते हो कि मैं अपने फ्रेंड को भेज देता हूँ, तू डाउनलोड कर ले, मुझे 20 रुपये कैश मिल जाएंगे। मेरे टाइम में भी कुछ लोग थे ऐसे, मुझे भेजते थे, कहते थे भैया ये डाउनलोड कर ले, ये तुझे इस पर मुझे 50 रुपीज़ मिलेगा, तुझे 20 रुपीज़ मिलेगा। तो इस स्कैम में आपको नहीं फंसना है। अपने टाइम को, एनर्जी को कहीं और इन्वेस्ट करोगे कुछ नया चीज़ सीखने में, तो बढ़िया करोगे अपने लाइफ में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम फेसलेस चैनल। अब ये फेसलेस चैनल क्या है? आजकल बहुत ज़्यादा चला है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे हर दिन रील देखने को मिल जाते हैं कि आजकल एआई का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। एआई का किसी कैरेक्टर को उठा लिया, वो कुछ बुलवा रहे हैं, चैट जीपीटी से छाप के पूरा कुछ अजीब सा देखा ही होगा वीडियोस वगैरह जो जिसमें मिमिक्री कर रहे होते हैं, तो उसमें व्यूज़ अच्छी आती है, अब भी फिलहाल आ रही है, पर ये लॉन्ग टर्म तो नहीं है ना ये सब चीज़ें। और जो भी ये बोलता है कि फेसलेस कैरेक्टर से आप फेमस हो सकते हैं, आपकी व्यूज़ आएगी, ये सबसे बड़ा स्कैम है। ये सबसे बड़ा बेकार चीज़ है जो भी आपको बोलता है कि फेसलेस चैनल से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। नहीं, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म है। अगर हो गया तो आज काम कर गया, 2 दिन काम कर गया, लेकिन तीसरे दिन ये वर्क नहीं करेगा। तो इसमें भी नहीं फंसना है, इसके बारे में भी नहीं सोचना है कि फेसलेस चैनल नाम का भी कोई चीज़ खोल सकते हैं हम, दिमाग में आना भी नहीं चाहिए आपके। ठीक है, एट द एंड में बात करूँगी तो देखो, एट द एंड MLM कंपनीज एंड एफिलिएट कंपनीज। अब ये दोनों क्या होता है? MLM कंपनीज आपको पता होगा, याद है, आप 3 बंदे को जोड़ो, वो 3 बंदा जोड़ेगा, फिर वो 3 बंदा जोड़ेगा, ऐसे करके नेटवर्क सुना होगा, बहुत पहले चल रहा था, लेवल सबके निकलेंगे वाले टाइप वाला, सुना ही होगा। तो वही वाली बात है, चीज़ें यहाँ पे लेवल सबके निकलेंगे, नहीं निकलेंगे यहीं रह जाओगे। इसलिए इसमें दिमाग नहीं लगाना है MLM कंपनी में कि हाँ मैं 3 बंदा को जोड़ूँ, वो भाईजान वाले टाइप में कि आज मैंने हेल्प किया, तुम 3 अलग लोग को हेल्प करो, तुम 3 अलग लोग को हेल्प करो, उनको बोलो। तो यही MLM कंपनी का भी ये नेटवर्किंग की तरह काम करता है। ये कि अगर आप ये वर्क कर रहे हो तो आप अपने अंदर में 3 बंदे जोड़ो। आपने यहाँ वर्क किया, आपके अंदर में 3 बंदे, फिर इनके अंदर में 3 बंदे, इनके अंदर में 3 बंदे, फिर इनके अंदर में 3 बंदे, ऐसे करके एक नेटवर्क चलती है। तो ये सबसे बड़ा काम है। यहाँ किसी का लेवल नहीं निकलेगा, यहीं रह जाओगे, इसलिए इसमें दिमाग नहीं लगा। वही मैं एफिलिएट मार्केटिंग की बात करूँ तो एफिलिएट कंपनीज क्या होती है ना, उसमें अपने कोर्सेज बेचती है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेचती है, वो आप खरीदते हो, उससे आपका कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, पर इनका ज़रूर हो रहा है। आपको लगता है कि अच्छा मैं ये सीख के अपनी प्रॉफिट कमा सकता हूँ, प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। एफिलिएट मार्केटिंग वाले जो लोग हैं ना बहुत स्मार्ट होते हैं, वो अपने कोर्सेज बेचते हैं आपको, फिर आपको कहते हैं कि आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो कैसे? आप मेरे कोर्सेज बेचो, आपको 25%, 30% या 10% आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मेरे सजेशन से अगर आप इसमें लगते हो, एफिलिएट कंपनी में आपको इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि आप सीख सकते हो, तो कोर्स खरीदो और सीखो, अपनी कोर्स बेचो। इनका क्यों बेचना? तुम्हें क्या ज़रूरत लगा हुआ है? इनकी प्रॉफिट क्यों करवाना? तुम तो कोर्स खरीद लिए, तुम कोर्स खरीदो, तुम सीखो और तुम अपनी कोर्सेज को बेचो, इनका नहीं। ये भी बहुत बड़ी गैम्बलिंग करते हैं। ये भी यही है कि अपना कोर्स देते हैं, कहते हैं कि ये 2 लोग को और ट्रांसफ़र करो, इनके पास प्रॉफिट आता है और आपको उसमें से 10% या 20% दे देते हैं। तो इससे आपका घर भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं जा रहा है, टाइम वेस्ट,
एनर्जी लॉस और दिमाग भी ख़राब होना है इसमें। तो इसमें भी दिमाग नहीं लगाना है। अगर लगाना ही है तो फिर भी मैं यही कहूँगी कि अगर आप कोर्स ख़रीदते हो तो कोर्स को अपने ऊपर अप्लाई करो, सीखो उसको और अपनी कोर्स बना के अपनी कोर्स बेचो, तो शायद अच्छी अर्निंग कर पाओ। ठीक है, चलिए ये तो सब था, मैंने आपको बताया कि ये सब सारी चीज़ें स्कैम थी। इसको आपको बचना है, कैसे बचना है? अगर आपको लगता है इसके अलावा भी मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ आप फंस सकते हो तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि मैम ये सब चीज़ें, इससे भी बच के रहना चाहिए। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।